Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 5, computer programming. In this unit we will discuss programming. इस यूनिट की स्टार्ट पे हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के बारे में, फिर हम प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे. इस यूनिट के एंड पे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे. तो बेसिकली ये यूनिट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है. तो आज हम डिस्कस करें यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, जिसमें हम प्रोग्राम की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ प्रोग्राम. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस प्रोग्रामिंग और फिर डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में. तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करेंगे, साथ साथ एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, व्हाट इज अ प्रोग्राम, और उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं. A computer is unable to do anything on its own. ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्यूटर पड़ा हुआ है कहीं पे तो ये खुद ही कैलकुलेशंस कर लेगा, खुद ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा. दैट्स नॉट द केस. हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ती हैं. इंस्ट्रक्शंस बेसिकली प्रोग्राम की फॉर्म में होती हैं. It requires instructions to do something. These instructions enable the computer to accomplish tasks. स्टूडेंट्स, टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूजर, हम ह्यूमंस बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. A set of instructions is called a program. ये instructions that we give to computer to perform task is called program. ये इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस का सेट हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशंस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स. इन प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए प्रोग्राम किस तरह के हैं, इंस्ट्रक्शंस किस तरह की हैं, उनके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूनिट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक. तो इस यूनिट में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अलावा हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिटेल में प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं. अभी हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन डिस्कस की है, इसका आंसर आप मार्क कर लीजिएगा. ये प्रोग्राम की डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की, लास्ट ये लाइंस जो इस जो है इंट्रोडक्शन में है ये नहीं आएगी. उसके बाद हम डिस्कस करें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू डेवलप प्रोग्राम्स. वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो है प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. कुछ आज अंडरस्टैंड कर लेते हैं. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स. स्टूडेंट्स, हम जो जुबान बोलते हैं, हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, इंग्लिश, उर्दू, जो भी यूज करते हैं, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी फॉर्म में. बाइनरी फॉर्म इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. बाइनरी फॉर्म को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, मींस उसमें कंप्यूटर सिर्फ जीरोस और वंस की फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको अंडरस्टैंड करता है. तो अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो हमें कुछ लैंग्वेजेस यूज करना पड़ेंगी ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दें, अपनी इंस्ट्रक्शंस दें और कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करे. अब वो लैंग्वेजेस हमारे अकॉर्डिंग है और इसके अकॉर्डिंग कुछ कन्वर्टर्स लगे होते हैं, डिजाइन किए होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को समझ सके. These programs tell the computer what to do and how to do. In simple words, computer programming is all about developing, implementing, and maintaining all the programs. Individuals who perform the task of writing these programs are called computer programmers. यानी इन एक्टिविटीज में जो भी persons involved हैं, these are computer programmers. और बेसिकली हम कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, प्रोग्राम्स को चेक करते हैं, मेंटेन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यानी प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेक करते हैं कि सिचुएशन, प्रॉब्लम किस तरह से बिहेव कर रही है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. पहले हमने डिस्कस किया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. अब अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का वो सेट है जो हम कंप्यूटर को देते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. प्रोग्राम्स आर रिटन इन लैंग्वेजेस कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. कंप्यूटर कैन ओनली डू एग्जैक्टली व्हाट द प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर टू डू. कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकता है जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस में देंगे. कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. A computer program is stored as a file on the computer storage medium like hard disk. कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा और फिर हम उसको
एट द टाइम जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 के रिमेनिंग आंसर की तरफ। तो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम्स की। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स आर अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जाम। हम किसी भी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनल एग्जाम में एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कैलकुलेटर यूज करें और सम कैलकुलेट करें फिर एवरेज कैलकुलेट करें। तो हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, उसमें आप चाहे पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करें तो हम उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक दफा हमें प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें मार्क्स एंटर करेंगे, कैलकुलेशन खुद ही हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल फॉर गिवन रेडियस। रेडियस की वैल्यू गिवन हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो उसमें हम पाई की वैल्यू देंगे, आर की वैल्यू देंगे और रेडियस और पाई की वैल्यू से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्राम टू कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, कंपनी की कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल इज अ प्रोग्राम टू मैनेज आइटम्स इन अ ग्रोसरी शॉप। तो ग्रोसरी शॉप में आइटम्स को मैनेज करने के लिए कि कितनी आइटम्स सेल हुई हैं, कितनी आई हैं, कितनी आइटम्स शॉर्ट हैं, तो इनकी कैलकुलेशंस के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है। मींस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वी यूज प्रोग्रामिंग। किसी ना किसी फील्ड में आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको प्रोग्रामिंग का यूज कहीं ना कहीं नजर आएगा। इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। रिमेनिंग टॉपिक्स, रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।